कि आंखें निकाल दो, तो बेनेट मारे उसकी दोनों आंखें बेचारी की बाहर निकाल दी। टॉर्चर करके मारा, मारा नहीं, ऐसा टॉर्चर करके मारा कि बदन में एक एक हड्डी तोड़ दी। महेंद्र पाल सिंह चौधरी, टॉल हैंडसम बॉय, वो हैंडसमेस्ट चैप इन आवर बैच, यू नो, फेयर, वाइट, बड़ी मूछें उस वक्त भी। तो वो पलटन गया तो बोला, हाँ तू क्या था वहां? बोला सर एकेडमी कैडेट एडजुटेंट। बड़ी तोप चीज होती है, सब डरते हैं उससे। हाँ ऐसी है, हाँ? देखें व्हाट आर यू मेड ऑफ, भेजो इसको पेट्रोल आज। तो बेचारे को वो और दो जवान लुंगी कुर्ता डाल के मुक्ति वाहिनी बन के वो 29 बलूच की पलटन के टोह लगाने गए कि कहाँ पे डिफेंस है, क्या है। एम्बुश हो गए, पकड़े गए, कैदी बना दिया। ऐसा टॉर्चर करके मारा नहीं, ऐसा टॉर्चर करके मारा कि बदन में एक एक हड्डी तोड़ दी, कोई हड्डी साबुत नहीं थी, इतना मारा। पूरे बदन पे सिगरेट के जलाने के निशान थे। सिगरेट बट यू नो द सिंपलेस्ट टॉर्चर इज टू लाइट अ सिगरेट एंड करके आपकी छाती पे, आपकी आंख के पास, के गले में, सेंसिटिव एरियाज में वो जला के बता साले कौन सी पलटन, ये वो ये मार। फिर वो गुस्से में देख रहा था, बोला इसकी आंखें निकाल दो, तो बेनेट मारे उसकी दोनों आंखें बेचारी की बाहर निकाल दी। ठीक है, उसने थूक दिया था उसके मुंह पे, आंखें निकाल दो साले की, आंखें दिखाता है, आंखें निकाल दो। दोनों आंखें लटकी हुई ऑप्टिक नर्व से, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो एक तुम्हारा बट तो वो तो बॉल फट गया, उसमें लिक्विड होती है, सारे मुंह पे थी, और दूसरी टंगी हुई थी ऐसे। बाकी भी बेचारों को ऐसे मार दिया बिल्कुल। तो सुबह जो था एक टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट, अमेरिकन टाइम मैगजीन है, उसका कॉरेस्पॉन्डेंट जो था वो आया उनके पलटन में, बोला देखो ये इंडिया है जो आ रहा है, मुक्ति वाहिनी नहीं है, ये देखो ये साले लुंगी कुर्ते में आए। हमने कहा तुमने किया क्या है? बोले नहीं कुत्तों ने किया। कुत्ते सिगरेट तो नहीं पीते। एनीवे यू श्योर यू वांट दिस, ये तुमने जो किया है यू वांट टू शो द वर्ल्ड? हाँ, पहले तो लाशों के साथ पोज कर रहे थे। उन्होंने कहा मियाँ वॉर क्राइम्स के लिए तुम पकड़े जाओगे? ओह अच्छा, वो हट गए पाकिस्तानी, तो कर्नल साहब तो हट गए उनको। उन्होंने फोटो खींची खूब सारी, बोला यार ये अपने किस्म की एक फोटो है, इतनी टॉर्चर्ड बॉडीज पड़ी वहां। फ्रंट पेज पे टाइम मैगजीन के लगाई। इस बेचारे का फादर नहीं था, ये डाइड, वो एयरफोर्स ऑफिसर। उसकी वाइफ बेचारी अकेले स्ट्रगल करके देहरादून के एक स्कूल में पढ़ाती थी, पैसे करके अपने एक बेटे और एक बेटी को रेज किया, और बड़ी उम्मीद थी अब मेरा बेटा ऑफिसर बन गया, अब मैं आराम कर सकती हूँ, यू नो, he'll marry the daughter, he'll do this, he'll do that, ये वो ये। और वो जब जवान घर आए, और वो थोड़ी ना बताएंगे कि असलियत क्या हुई, मेरा बेटा कैसे मरा, बड़ी बहादुरी से मैडम लड़के बेचारे बोल के चले गए। थोड़ा अलग करने के लिए वो स्कूल चली गई कि पढ़ाती हूँ शायद मन अलग हो जाएगा, नहीं तो रोना धोना आंसू वगैरह। तो वो अपने स्कूल में गई, स्कूल की लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी के बाहर स्टैंड होता है ना जिसमें नई मैगजीन लगाई होती है, सबने सबसे आगे थी टाइम मैगजीन। उस हालत में भी माँ अपने बेटे को पहचान गई, उसकी शक्ल, उसका वो जितना भी मारा पीटा हो। She screamed and she fainted. She screamed and she fainted and she stopped teaching. She couldn't teach. फुटपाथ पे आ जाती फैमिली। उसी की पलटन का हमारा एक कोर्समेट वहां पे, उसकी रेजिमेंट का आई थिंक, एक कोर्समेट गया, he offered to marry the sister. That is how they survived, you know, that is how they survived, and on his pension, right? That is the way the army is. We take care of our own. हमें किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। We take care of our own, and that's how it is. That is what war is. Yeah. That is what war is.